स्वागत है आपका रेहान के कॉन्सेप्ट चैनल पर। यह वह जगह है जहां हम आपके जीवन से जुड़े गहरे और संवेदनशील मुद्दों पर बात करते हैं और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को सरल भाषा में समझाते हैं। आज का हमारा टॉपिक न सिर्फ खास है बल्कि बेहद महत्वपूर्ण भी। साइकोलॉजी के अनुसार प्यार को भूलने में कितना वक्त लगता है। प्यार एक ऐसा एहसास जो जीवन में हर किसी को किसी न किसी रूप में छूता है, लेकिन जब यही प्यार हमें दर्द देता है तो उसे भूलना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। अगर आप भी ब्रेकअप के बाद के दर्द से गुजर रहे हैं या किसी ऐसे शख्स को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आपकी जिंदगी में गहरा असर डाला है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम न केवल इस प्रक्रिया को समझेंगे बल्कि इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी विस्तार से जानेंगे। तो अगर आप इस मुश्किल दौर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर दिल और दिमाग को इस दर्द से उबरने में कितना वक्त लगता है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम आपको ऐसे व्यावहारिक उपाय भी बताएंगे जो न केवल आपकी हीलिंग जर्नी को तेज करेंगे बल्कि आपको मानसिक रूप से मजबूत बनने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहद खास और इंसाइटफुल चर्चा को। प्यार एक ऐसा जादुई एहसास है जो न केवल हमारी भावनाओं को छूता है बल्कि हमारे दिमाग और शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो यह आपके दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये हार्मोन्स आपको खुशी, उत्साह और ऊर्जा का अनुभव कराते हैं। यही वजह है कि जब आप प्यार में होते हैं तो हर चीज खूबसूरत और परफेक्ट लगती है। प्यार में डूबे इंसान को ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी का हर पहलू एकदम सही है। यह एहसास आपको मोटिवेटेड और आत्मविश्वास से भरपूर बनाता है। प्यार में बिताए गए हर पल आपके दिमाग में एक सुखद याद के रूप में दर्ज हो जाते हैं जो बार बार आपको खुशी देते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रेकअप होता है, यह खूबसूरत एहसास दर्द में बदल जाता है। अचानक ही आपके दिमाग को उन हैप्पी हार्मोन्स की कमी महसूस होने लगती है। यह स्थिति मनोवैज्ञानिक रूप से उतनी ही कठिन होती है जितनी किसी को नशे की लत छोड़ने में होती है। डोपामाइन की कमी से दिमाग बार बार उन यादों को दोहराने लगता है जो आपको उस व्यक्ति से जोड़ती थी। आपके शरीर पर भी इसका असर दिखता है। नींद की कमी, भूख का कम लगना और मनोबल का गिरना आम लक्षण है। यह दर्द केवल भावनात्मक नहीं बल्कि शारीरिक भी होता है। यही कारण है कि ब्रेकअप के बाद खुद को संभालना इतना चुनौतीपूर्ण लगता है। प्यार और ब्रेकअप दोनों का असर मन और शरीर पर गहराई तक होता है। यह समझना जरूरी है कि यह प्रक्रिया एक सफर की तरह है जिसमें वक्त के साथ हर घाव भरता है। प्यार को भुलाने में लगने वाला समय, किसी को भुलाने में लगने वाला समय हर इंसान के लिए अलग होता है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि रिश्ता कितना गहरा था, उसमें भावनात्मक जुड़ाव कितना मजबूत था और व्यक्ति अपनी भावनाओं को कैसे संभालता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्यार को भूलने की प्रक्रिया एक सफर की तरह है जिसे समझने और अपनाने की जरूरत होती है। एक 6 से 8 हफ्ते का समय। अगर आपका रिश्ता छोटा था या उसमें बहुत गहरी भावनात्मक जड़ें नहीं थीं, तो आमतौर पर 6 से 8 हफ्ते के भीतर आप अपने दर्द से बाहर आने लगते हैं। यह तब होता है जब आप उस व्यक्ति के साथ ज्यादा यादें या भविष्य की योजनाएं नहीं बना पाए थे। इस अवधि में आपका दिमाग धीरे धीरे खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। आप खुद को व्यस्त रखकर या नए शौक अपनाकर इस समय को आसान बना सकते हैं। 1 से 2 साल का समय। जो रिश्ते लंबे समय तक चले हैं और जिनमें भावनात्मक गहराई थी, उन्हें भूलने में ज्यादा समय लगता है। ऐसे रिश्तों में आपने न केवल अपनी यादें बल्कि अपने सपने, योजनाएं और भविष्य की उम्मीदें भी साझा की होती हैं। जब ऐसा रिश्ता खत्म होता है तो उसे भुलाने में औसतन 1 से 2 साल का समय लग सकता है, खासकर जब ब्रेकअप अचानक हुआ हो या दोनों में से एक व्यक्ति अब भी जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हो। यह दौर मुश्किल होता है, लेकिन समय और धैर्य के साथ घाव भरने लगते हैं। 3 व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति का मूव ऑन करने का तरीका और समय अलग होता है। तेजी से मूव ऑन करने वाले लोग, कुछ लोग ब्रेकअप के बाद खुद को काम, शौक या दोस्तों और परिवार के साथ व्यस्त रखते हैं। उनका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम मजबूत होता है जो उन्हें जल्दी उबरने में मदद करता है। धीमे मूव ऑन करने वाले लोग, वहीं कुछ लोग अपनी भावनाओं में फंसे रह जाते हैं। वे बार बार अपनी यादों को जीते हैं और उनकी हीलिंग प्रोसेस धीमी होती है। यह तब और मुश्किल हो जाता है जब व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करता है या ब्रेकअप के कारणों को बार बार सोचता रहता है। याद रखें, यह प्रक्रिया समय के साथ बेहतर होती है। किसी को भुलाने का मतलब यह नहीं कि आप उससे नफरत करें या उसकी यादों को मिटा दें। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में उस व्यक्ति के बिना खुश रहना सीख रहे हैं। चाहे 6 हफ्ते लगें या 2 साल, यह सफर आपका है और आपको इसे अपने तरीके से तय करना है।
मनोविज्ञान के अनुसार प्यार भुलाने की प्रक्रिया। प्यार को भुलाना आसान नहीं होता, लेकिन यह प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक तौर पर 3 मुख्य चरणों में बंटी होती है। इन चरणों को समझने से न केवल आप अपने दर्द को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, बल्कि खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत भी बना सकते हैं। आइए इन चरणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 1. डिनायल। ब्रेकअप के बाद का यह पहला चरण सबसे कठिन होता है। इस दौरान आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते कि आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। आपको ऐसा लगता है कि यह सब एक बुरा सपना है और सब कुछ जल्द ही पहले जैसा हो जाएगा। आप बार बार अपने एक्स के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करते हैं और खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद यह रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। इस स्टेज में व्यक्ति अक्सर उस दर्द से बचने के लिए अपने काम में व्यस्त रहने या खुद को भावनाओं से काटने की कोशिश करता है। 2. एंगर और नेगोशिएशन। यह वह चरण है जब सच्चाई धीरे धीरे आपको समझ में आने लगती है, लेकिन इसे पूरी तरह से स्वीकार करना मुश्किल होता है। एंगर, गुस्सा। आप अपने एक्स, खुद या हालात पर गुस्सा महसूस करते हैं। आपके मन में सवाल उठते हैं जैसे यह मेरे साथ क्यों हुआ या मुझे ऐसा क्यों सहना पड़ रहा है। नेगोशिएशन, सौदेबाजी। आप खुद से या अपने एक्स से बार बार यह सोचते हैं कि क्या इस रिश्ते को बचाया जा सकता था। आप विकल्प तलाशते हैं जैसे काश मैंने यह किया होता या अगर वह ऐसा करता तो शायद रिश्ता बच जाता। इस चरण में व्यक्ति अक्सर निराशा और उम्मीद के बीच झूलता रहता है। 3. एक्सेप्टेंस। यह अंतिम चरण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह बिंदु है जहां आप सच्चाई को स्वीकार करना शुरू करते हैं। आप समझ जाते हैं कि रिश्ता खत्म हो चुका है और इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस चरण में आप अपनी भावनाओं को शांत करने और खुद को आगे बढ़ाने के उपाय तलाशने लगते हैं। आप नए अनुभवों और रिश्तों के लिए जगह बनाते हैं। यह वह समय है जब आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत महसूस करते हैं और अपने भविष्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। याद रखें, हर व्यक्ति इन चरणों से अलग गति से गुजरता है। कोई जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा कर लेता है तो कोई इसमें ज्यादा समय लेता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद को समय दें, अपनी भावनाओं को समझें और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। यह प्रक्रिया मुश्किल है, लेकिन आखिरकार यह आपको एक बेहतर, मजबूत और खुशहाल इंसान बनाती है। प्यार को भुलाने के लिए 5 साइकोलॉजिकल टिप्स। प्यार को भुलाने की प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक टिप्स बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। ये टिप्स न केवल आपको दर्द से बाहर आने में मदद करेंगे, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाएंगे। 1. खुद को समय दें। ब्रेकअप के बाद अपने दर्द को महसूस करना स्वाभाविक है। इसे दबाने की कोशिश न करें। रोने का मन हो तो रोएं। दर्द को बाहर निकालना हीलिंग का पहला कदम है। खुद से कहें कि यह समय भी बीत जाएगा। अपने इमोशंस को अपनाने से आप धीरे धीरे बेहतर महसूस करेंगे। याद रखें, यह सफर आपका है और इसे तय करने के लिए आपको वक्त देना होगा। 2. नई आदतें बनाएं। ब्रेकअप के बाद नई दिनचर्या बनाना और नई चीजों में खुद को व्यस्त रखना बेहद मददगार हो सकता है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, क्योंकि यह न केवल आपके शरीर बल्कि दिमाग को भी एक्टिव और पॉजिटिव बनाती है। किताबें पढ़ें, नई स्किल्स सीखें या किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में समय लगाएं। जब आप खुद को कुछ नया सिखाने में व्यस्त रखते हैं, तो आपका दिमाग नेगेटिव यादों से हटकर कुछ पॉजिटिव पर फोकस करने लगता है। 3. अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। सोशल सपोर्ट आपके ब्रेकअप से उबरने की प्रक्रिया को तेज करता है। दोस्तों के साथ घूमने जाएं, हंसी मजाक करें और हल्की फुल्की बातें करें। परिवार के साथ समय बिताकर आप भावनात्मक सहारा पा सकते हैं। उनके साथ बातचीत करने से आप अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। अकेलेपन से बचें, क्योंकि यह आपकी भावनात्मक स्थिति को और बिगाड़ सकता है। 4. सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। सोशल मीडिया आपके एक्स की यादों को ताज़ा रखने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अपने एक्स की प्रोफाइल या फोटोज बार बार देखने से बचें। इससे दर्द और बढ़ता है। अगर जरूरी हो तो अपने एक्स को ब्लॉक कर दें या सोशल मीडिया पर ब्रेक ले लें। खुद पर फोकस करने का यह सही समय है। सोशल मीडिया से दूरी बनाकर आप अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं। 5. थेरेपी लें। अगर ब्रेकअप का दर्द बहुत गहरा है और आप इसे खुद से संभाल नहीं पा रहे हैं, तो प्रोफेशनल मदद लेना एक अच्छा विकल्प है। एक मनोवैज्ञानिक से बात करना आपकी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। थेरेपी आपको स्वस्थ तरीके से मूव ऑन करने के तरीके सिखा सकती है। यह न केवल आपको सपोर्ट प्रदान करती है, बल्कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा भी भरती है। याद रखें, प्यार को भुलाने का मतलब अपने एक्स से नफरत करना नहीं है। यह खुद को खुश रहने और एक नई शुरुआत करने का मौका देना है। अपने प्रति दयालु बने और इस सफर को सकारात्मक रूप से अपनाएं। तो दोस्तों,
आज के इस वीडियो से हमने समझा कि प्यार को भुलाने का समय हर किसी के लिए अलग हो सकता है। यह आपकी भावनाओं, परिस्थितियों और उसे संभालने के तरीके पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तय है, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर आता है। खुद पर भरोसा रखें और धीरे धीरे आगे बढ़े। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ है या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे इसकी जरूरत हो सकती है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आप अपने इमोशंस को कैसे संभाल रहे हैं। आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है। यह था रेहान के कॉन्सेप्ट चैनल का एक और खास वीडियो। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक खुद से प्यार करें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।